जय हिंद प्यारे बच्चों। तो ये जो रस छंद अलंकार आपका जो है ये 2-2 नंबर का आता है। 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार। तो हमने रस और अलंकार आपको बता दिया है। अब आप छंद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। आप में छंद हैं चौपाई और दोहा। तो चौपाई के बारे में आप जान लें कि चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मतलब हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ये हो गया आपका इसका लक्षण और उदाहरण। कोई भी चौपाई आप लिख सकते हैं। रामचरितमानस की तमाम चौपाई आपको आती हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। या आपको अगर हनुमान चालीसा आता है तो हनुमान चालीसा में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि चौपाई 2 लिखेंगे आप। एक जगह की ही 2 चौपाई आप लिखेंगे। जैसे नाथ संबोधन भंजन हारा, होई है को यकदास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुन ऋषाई बोले मुनि तो। इस प्रकार से आप जो है लिखेंगे। इसके बाद आपका दोहा होता है। दोहा विषम मात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे कोई भी दोहा आप लिख सकते हैं कि रहीमन वह नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहि, और उनते पहले वह मुए जिन मुख निकसत नाहि। यह सबसे सरल है आपका। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका रस छंद अलंकार हो गया। इसके बाद 2 नंबर का आपका आता है एक श्लोक। श्लोक आपको अपनी किताब से लिखना है। हम इसे बता दे रहे हैं आपको। सुभाषितान में आपके है, वरम एको गुणी पुत्रो न चा मूर्ख सतई है अपि, एकश्चंद्रः तमो हन्ति न चा तारा गणैरपि। या आप लिख सकते हैं, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, प्रसादयति तम लोकम, यह नो लोको प्रसीदति। तो इस प्रकार से कोई भी आप लिख सकते हैं। इक्ष्वाकुवंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुता, नियतात्मा महावीरो द्युतिमान धृतमान वशी। पुरुषोत्तमा रामा का भी आप लिख सकते हैं। तो कोई भी श्लोक आप लिखें, लेकिन लिख करके आप प्रैक्टिस पहले कर लें, क्योंकि गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर गलतियां अगर हैं तो 2 में से आपको एक ही नंबर मिलेगा। तो इसलिए गलती न करें। और आपके प्रश्नोत्तर आएंगे संस्कृत परिचायिका से, जो संस्कृत हमने पढ़ाई है आपको। तो उसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न 5-6 हम बता दे रहे हैं आपको कि रामदासः कुत्र निवसति। रामदास कहाँ रहता है? तो रामदासः नारायणपुरे निवसति। और इसके बाद है धर्मदासा कहाँ आसीत। धर्मदास कौन था? या आप लिख सकते हैं कि तो इस प्रकार से जो है सदाचारस्य कहा अर्थः। सदाचार का क्या अर्थ है? तो सताम सज्जना नाम आचारः सदाचारः कथ्यते। तो ये हो गया सदाचार का अर्थ। और इसके बाद जो है आपका सर्वगुण संपन्नः कहा अस्ति। तो सर्वगुण संपन्नः ईश्वरः अस्ति। केवल ईश्वर ही सर्वगुण संपन्न है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जय हिंद।